21,000 काल्पनिक किताबों से बन रहा है रांची का ये भव्य और अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल, जो अरगोड़ा से महज 200 मीटर की दूरी पर है। अगर भारत की बात करें तो गुरुकुल शिक्षा और गुरु और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की धार्मिक विरासत है, उस परंपरा को आज भी लोग ढोते आए हैं और सीखते हैं और उनको अनुसरण भी करते हैं। आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा को लेकर के पूरे राजधानी में अलग अलग तरीके के एक से एक अनोखे, खूबसूरत और अपने विरासत को जीवित रखने वाले पंडाल बन रहे हैं। और यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, अरगोड़ा से तकरीबन 200 मीटर दूरी पर ये खूबसूरत सा पंडाल बन रहा है। नाम है श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति। और इस बार इस समिति का जो पहल है, जो प्रयास है, वो अपने आध्यात्मिक विरासत को बचाना और किस तरह से गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी, जब एक पेड़ के नीचे गुरु हुआ करते थे और वो शिक्षा देते थे, वहाँ किताबों का कैसा आवरण होता था, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। और वैसा ही परिवेश बनाया गया है कि लोग जब आएंगे श्रद्धालु देखने के लिए तो उनको ऐसा अनुभूति होगा। चलिए और डिटेल से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि समिति वाले इस बार क्या कुछ खास अपने पंडाल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पंडाल का एंट्रेंस गेट होगा जहाँ से लोग जाएंगे। बहुत कम स्पेस है, लेकिन एक गुरुकुल आवरण और साथ में हिरणों का झुंड, एक मतलब जंगल में जिस तरह से पौराणिक चीज़ें हुआ करती थी, आप पढ़ेंगे यहाँ के धार्मिक ग्रंथों में तो वो मिलेगा। रामायण और महाभारत का जो कथा आज प्रचलित है, लोग सुनते हैं और उसी दुनिया में चले जाते हैं, वही आभास और अनुभूति यहाँ पर पंडाल के भीतर आपको होगा। इस जगह पर मूर्ति रखी जाएगी और मूर्ति का लोग दर्शन करेंगे। उस दर्शन के साथ साथ में जो थीम है वो किताब है, किताब रखा गया। और यहाँ पर देखेंगे किताबों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। और ख़ास करके महाभारत की किताबें, रामायण की किताबें, आपको भारतीय संविधान की किताबें और साहित्य से जुड़ी हुई कई और विशेष किताबें आपको मिल जाएंगी, जिसका यहाँ पर एक तरह से शो होगा और लोग उसको देख करके मतलब ऐसा फील करेंगे कि वो किसी गुरुकुल में गए हैं और शिक्षा पा रहे हैं। उनमें कई गुरुओं को भी दिखाया जाएगा। तैयारी जोरों पर है। आप देखेंगे कि अखबार के कटे हुए पेपर से पूरे पंडाल के बैकग्राउंड को सजाया जा रहा है और उसके ऊपर किताबों को रखा जाएगा। आपको बता दूं कि ये 40% अब तक बनकर तैयार है और जो कलश स्थापन होगा उससे पूर्व पंडाल पूर्ण रूपेण बनकर के तैयार हो जाएगा। और पूजा समिति के लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस बार हम लोग पंडाल को खोल देंगे आम लोगों के दर्शन के लिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको लगाया जाएगा अंदर में, जिसका सेटअप और गेटअप अभी यहाँ से तैयार किया जा रहा है। उधर मंदिर परिसर है, दुर्गा माँ का मंदिर है और इसी मंदिर के प्रांगण में ये पंडाल बनाया जा रहा है। और ख़ासकर जो बंगाल के कारीगर आए हैं वो तैयारी बहुत ज़ोर से कर रहे हैं। तकरीबन 25 से ज़्यादा कारीगर इसमें दिन रात लग करके और अंतिम रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे हाथों में किताबें देखिए, ये वही किताब है जिनको पढ़ करके भारत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने आप को सबल और प्रबल मानता है। और इनका जिक्र और इनकी जो खासियत है वो भारत के लोगों से पूछिए। और जब इनसे निर्मित पंडाल होंगे तो सोचिए उनकी आभा, रंग रूप और वेशभूषा कैसा होगा। कोई ऐसा पंडाल जहां पर 21,000 ऐसे किताब होंगे, लेकिन काल्पनिक होंगे। ये किताब का बनावट देखिए, दूर से आपको किताब नजर आएगा लेकिन ये काल्पनिक किताबें हैं। और 21,000 काल्पनिक किताबों से बन रहा है रांची का ये भव्य और अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल, जो अरगोड़ा से महज 200 मीटर की दूरी पर है। इसी सिलसिले में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के मीडिया प्रभारी हमारे साथ में हैं और जगह जगह पर जाकर के दुर्गा पूजा के तैयारियों को दिखा रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम साजन सिन्हा है और मैं रांची जिला दुर्गा पूजा समिति का मीडिया प्रभारी हूँ। आप जरा बताएंगे कि यहाँ सबसे पहले इस पूजा में आपको क्या खास लग रहा है? पहली बार ऐसा थीम पर बनाया जा रहा है। जी, अरगोड़ा की ये जो पूजा है बहुत पुरानी है। लगभग 1967 में स्टार्ट हुआ था। अभी ऑलमोस्ट 60 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। और समिति के अध्यक्ष हैं श्री पंकज साहू जी। और बहुत ही पुराना जो है पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ अलग अलग थीम पर आधारित पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। अगर मैं बात करूँ इस वर्ष की, तो गुरुकुल परंपरा और पद्धति को आगे की ओर बढ़ाते रखने और एक जो
चीज़ें छूटती जा रही हैं समय के साथ। जैसे आज के टाइम में बच्चे स्कूल जाते हैं और गुरुकुल वाली जो परंपरा, जो शिक्षा पद्धति थी जिसमें वेद पुराण और बाकी धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी, वो सब चीज़ें जो है आज के समय में बहुत कम विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए समिति ने इस वर्ष इस पूजा पंडाल का निर्माण किया है और बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है हमारे पूजा पंडाल में। और बहुत ही रांची में ये पंडाल कितना आकर्षक बना रहेगा इस बार। श्रद्धालुओं की जो भीड़ रहती थी वो कई खास पूजा पंडालों पर रहता था, जैसे बकरी बाजार, रामलला दुर्गा पूजा समिति, रातू रोड स्थित कई ऐसे दुर्गा पूजा होते थे, रेलवे स्टेशन, बस यहीं। क्या इस बार ये दुर्गा पूजा खास होने वाला है लोगों के लिए? जी बिल्कुल। रांची के जो दर्शनार्थी हैं उनका बहुत इसके प्रति जो है आकर्षण रहता है कि अलग अलग थीम पर जो है अलग अलग पूजा पंडाल हर वर्ष बनाए जाते हैं और उसको देखने के लिए रांची वासियों की भीड़ जो है उमड़ पड़ती है षष्ठी सप्तमी के दिन से। और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा कि मतलब आप भीड़ को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन और इनफैक्ट इस वर्ष तो यह भी ज़रूरत पड़ रही है कि रूट निर्धारित किए जा रहे हैं जिससे कि पूजा पंडालों तक जो है श्रद्धालु आसानी से आ जा सकें। तो जो दर्शक का इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति इस बार बहुत खास लेकर के आई आप लोगों के लिए। जो किताबों का जो शैली है, जो किताबों की अनोखी परंपरा है, उसको समेटे हुए ये पंडाल है। तो देखना ना भूलें अरगोड़ा में। और इस बार एक और चीज, जो दशमी के दिन में रावण दहन का कार्यक्रम होता है वो काफी आकर्षक होने वाला है। स्वयं मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं इस कार्यक्रम उद्घाटन करने के लिए। तो जो रावण दहन का परंपरा चला आ रहा है वो भी रांची में खास होता है। और इस समिति के लिए एक और जबरदस्त चीज जो है वो रावण दहन का कार्यक्रम है, जो हर बार की तरह इस बार भी बड़े भव्य, और इस बार जो पटाखों का भी उसमें प्रयोग किया गया शालीनता से, वो भी कहा जा रहा समिति की तरफ से कि वो खास रहेगा। लाइटिंग का तो है ही, लाइटिंग का तो आप देखेंगे कि जो चौक चौराहों में जो चौक है, चौक से लेकर के यहाँ तक जो लाइटिंग है वो भी विशेष रहेगा। तो अगर आप रांची से हैं या इर्द गिर्द से तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पूजा पंडाल को देखना ना भूलें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। देखते रहें, नमस्कार।